माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हमारे इस YouTube चैनल में हमारे भाई सदानंद कोरा के द्वारा एक टिप्पणी और एक सवाल किया है। पवित्र यूक्रिस्त के विषय हमारे क्लास को प्रतिदिन देखता है और कुछ न कुछ टिप्पणी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो देता है। हमें खुशी है, वो सीखने का तत्पर है, वो अपना डाउट को भी पूछते हैं। यहाँ पर उन्होंने जो पवित्र प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना जरूरी है इस प्रकार शिक्षा दिया, तो उन्होंने बाइबल का एक वचन कोट कर करके केवल सदानंद कोरा नहीं, इस प्रकार पाषंडता में पड़े हुए अनेकों लोग कोट करने वाला एक वाक्य आज मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ। सदानंद कोरा भाई ने हमसे सवाल किया, इसका जो प्रभु का शरीर ग्रहण करना, रक्त को ग्रहण करना, ये हमने सिखाया, तब वचन डाल करके दिया। कौन सा वचन है? योहन का सुसमाचार दिया है 6 को देखते ही हमें मालूम है पूरा अध्याय 6 के अंदर प्रभु ईसा मसीह की वो शिक्षा पवित्र यूक्रिस्त के विषय में, अपना शरीर रक्त को ग्रहण करने के विषय में जो शिक्षा देने वाला, उसी के अंदर से एक वचन निकाल करके हमारे भाई ने सवाल किया है। प्रभु ने कहा है, वाक्य 63 को मैं पढ़ता हूं, योहन का सुसमाचार, जॉन चैप्टर 6 वर्स 63, जॉन चैप्टर 6 वर्स 63, वो कोट कर करके केवल ये नहीं, इस प्रकार प्रभु ईसा मसीह के शरीर रक्त के विरुद्ध में बोलने वाले, सिखाने वाले, कैथोलिक चर्च रोटी रख करके मूर्ति पूजा कर रहा है, ये सिखाने वाले लोग सब इस्तेमाल करने वाले एक शब्द है, एक वाक्य है, जॉन चैप्टर 6:63। आज के क्लास में मैं ऐसे लोगों को जिनको इसका अर्थ मालूम नहीं है, उसी वचन को पढ़ करके जो गलत शिक्षा देने वाले, मुझे ध्यान से सुनना। यदि आप आज ध्यान से इस क्लास को सुनेंगे, आप बाइबल का इस महान रहस्य को सीखने जा रहा है। मैं सबसे पहले भाई सदानंद कोरा को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने पूछा इसलिए मैं आज ये क्लास ले रहा हूं। वचन ऐसा है, जॉन चैप्टर 6:63 में लिखा है, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ भी लाभ नहीं होता। मैंने तुझे जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का शरीर को, रक्त को खाना पीना जरूरत नहीं है। केवल यीशु मसीह ने जो वचन दिया जिसमें आत्मा है और जीवन है, केवल उस वचन स्वीकार करो। यीशु मसीह का शरीर को खाने के लिए नहीं बोला, वचन को ग्रहण करने के लिए सिखाया। यीशु मसीह ने यहां पर बोला, ये मांस से कुछ भी लाभ नहीं है। कैथोलिक लोग यीशु मसीह के शरीर को खा रहा है, उससे कोई लाभ नहीं है। तुम्हें खाना है
आत्मा को, वो आत्मा कैसे मिलेगा? जो शिक्षा दी है, अर्थात बाइबल का वचन, जो शिक्षा दी है वही आत्मा और जीवन देता है। यही बार बार सिखाता है। इसी के ऊपर अनेकों लोग भटक गया है, भ्रमित हुआ है, शैतान ने कलीसिया से दूर किया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मांस से कोई लाभ नहीं, कुछ भी लाभ नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, रक्त है बोल करके जो रोटी खा रहा है इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं है, ये सिखाने वाले अनेकों क्लास पेंटेकोस्टल लोग मनाने वाला इस क्लास को मैं आपको इसका अर्थ पता करके देना चाहता हूं। इसको कैसे समझना चाहिए? क्या ईसा मसीह ने कहा मेरा शरीर खाने से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, केवल मेरा वचन को खा लो, मेरे वचन को स्वीकार कर लो, वो तुम्हें आत्मा देगा, जीवन देगा। इस एक वचन को सीखने के लिए मेरा कहना है, हम लोग कैथोलिक चर्च सिखाते हैं केवल एक वचन को नहीं, बल्कि पूरे बाइबल क्या सिखाता है उसको पढ़ करके इसका अर्थ मतलब निकालना है। कैथोलिक चर्च का मेथड ये है। यदि इस योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 63 को समझना है, पूरे बाइबल जानना जरूरी है। इसके बाद उसका अर्थ मैं आपसे आग्रह करूंगा, पूरा बाइबल अभी मत पढ़ो, लेकिन योहन का सुसमाचार अध्याय 6 को आदि से थोड़ा पढ़ करके आ जाइए। योहन का सुसमाचार यदि अध्याय 6 वाक्य 1 से पढ़ करके जाएंगे, आपको बहुत कुछ इसका अर्थ समझ में आएगा। छोड़िए, मैं फिर से काट रहा हूं। वाक्य 1 के जगह पर आप वाक्य 34 से पढ़ना शुरू कीजिए। वाक्य 34 से जीवन की रोटी में हूं, इस हेडिंग है। कम से कम वहां से तो आप पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते अच्छी तरह समझते अगर अध्याय 6 का वाक्य 63 तक आते ही, अर्थात आपको केवल 30 वचन इससे पहले वाला आपको समझा देगा क्रिस्त का शरीर खाना है नहीं खाना है। यहां पर क्रिस्त ने ये जो मांस से कुछ लाभ नहीं है, ये सीखने के लिए आपको योहन का सुसमाचार, कम से कम योहन का सुसमाचार अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 21 तक अगर मालूम है, उसको पढ़ा है, आपको उसमें भी कोई डाउट नहीं मिलेगा। मेरा ये चैलेंज है। अभी इधर पास से मैं शुरू करता हूं। अध्याय 6 का वाक्य 60 और 61 को, 63 आने के पहले का देखो, उसी भाग को मैं ले रहा हूं। उनके बहुत शिष्यों ने सुना, ईसा मसीह के इससे पहले का वाक्य 34 से लेकर के 60-59 तक का वो वचन शिष्य लोगों ने जब सुना, तब शिष्य लोग क्या कहते हैं, उनके बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा यह तो कठोर शिक्षा है, कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। ईसा मसीह के शिष्य लोग जो ये सुन रहा था, वो बोल रहा है ईसा मसीह की ये शिक्षा बहुत ही कठोर शिक्षा है, ये कौन मान सकता है। हमारे दिमाग के अंदर तो ये बहुत गलत हो रहा है। एक और वचन बोलता हूं, वाक्य 52 में लिखा है, यहूदी आपस में कहते हुए वाद विवाद करना शुरू किया। देखो, उनके बीच में वाद विवाद शुरू हुआ। यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। वो अपने दिमाग से सोचने लगे, ये क्या काट देगा, कैसे देने वाला है। जैसे निकोदेमुस से बोला, दोबारा जन्म नहीं लेंगे तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तुरंत बुद्धिमानी, डिग्री वाला, पीएचडी लिया हुआ, डॉक्टरेट लिया हुआ निकोदेमुस पूछते हैं, क्या मैं इतना बड़ा आदमी फिर से अपने मां के गर्भ में कैसे जाएंगे।
अपने बुद्धि के साथ सोचना शुरू किया। एक रोटी रख करके कैथोलिक चर्च बोलता है ये ईसा मसीह है, ईसा मसीह का शरीर रक्त को खाना है, और प्रभु बोलता है मेरा शरीर और रक्त जब तक खाएंगे नहीं तुम स्वर्ग नहीं जाएगा। ये सुन करके लोग बोलने लगे, उनके शिष्य स्वयं बोलने लगे ये तो कठोर शिक्षा है, कौन से मान सकता है। तब ईसा मसीह ने ये पता चला, तब 61 वचन में क्या बोलते हैं, ये जानकर मेरे शिष्य इस पर भुन भुना रहे हैं। ईसा मसीह ने बोला मेरे शरीर खाना, मेरे रक्त पीना, तब तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। मेरा रक्त सच्चा पेय है, मेरा शरीर सच्चा भोजन है, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवन तो रोटी हूं। ये जैसे मुझे पिता से जीवन मिलता है उसी प्रकार तुम्हें मुझसे जीवन मिलेगा। मेरा शरीर रक्त को ग्रहण करेगा तब जीवन मिलेगा, तब आनंद जीवन मिलेगा। ये सब बोला तो शिष्य लोग बोलने लगे कठोर शिक्षा है। ये जान करके ईसा मसीह क्या बोल रहा है, ईसा ने उनसे कहा क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो। ध्यान से सुनना, प्रभु समय पर उन शिष्यों से पूछ रहा है क्या तुम इसे विचलित हो रहे हो। इसके बाद क्या कहते हैं, जब तुम मानव पुत्र को उस स्वर्ग में आरोहण करते देखोगे जहां वहां पहले था, तो क्या कहोगे। वाह, जो मैंने बोला मेरे शरीर को रक्त को खाना पीना है, इसमें तुम क्यों विचलित हो रहा है। यदि तुम्हें अभी ये बात समझ में नहीं आ रहा है, जहां से मानव पुत्र आया, स्वर्ग से आया, वहां आरोहित करते हुए जब तुम देखोगे तो तब तुम्हें कैसे समझ में आएगा। इसके बाद प्रभु कहते हैं आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। ध्यान से सुनना, तुम ये कुछ समझ नहीं रहे, तुम विचलित हो रहा है, तुम कुड़कुड़ा रहा है, भुनभुना रहा है। तुम्हारा विचलित होने के पीछे के कारण है तुम्हें जैसे समझना चाहिए वैसे समझ में नहीं आया। जीवन देने वाला वो आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है, इन बातों को समझाने वाला आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है, बल्कि तुम कैसे सोच रहा है मांस से कुछ लाभ नहीं होता। ये मांस का क्या अर्थ है। ईसा मसीह ने अपना मांस के विषय, अपने शरीर के विषय में बोला कतई नहीं है। इसके लिए योहन के सुसमाचार को अच्छी तरह पढ़ना जरूरी है। जहां कहीं भी संत योहन ने मांस को, ये शरीर को विषय में बताया हुआ, उसको भी हमें समझने की जरूरत है। ईसा मसीह ने यह नहीं कहा है कि मेरा मांस खाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद प्रभु आगे क्या बोलते हैं, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दिया है वह आत्मा और जीवन है। जब तक ये शिक्षा तुम स्वीकार नहीं करेंगे, इस शिक्षा में विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हें वो जीवन नहीं मिल सकता। आगे इसके बाद देखना, इतना बताने के बावजूद भी, ध्यान से सुनना, इतना बताने के बावजूद भी वाक्य 66 के अंदर, योहन अध्याय 66, अनेकों बार मैंने बोला 666, इतना समझाने के बावजूद भी वो शिष्य लोग ईसा मसीह को छोड़ करके गया। 666 में लिखा है उन शिष्य लोग ईसा मसीह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तब ईसा मसीह ने उन्हें बुलाकर करे तुम क्यों नहीं समझ रहा है, मेरा मांस काट करके मैं नहीं दूंगा, ये नहीं बोला है। मैंने ये गलत तो मैंने ये जो बोला है वो उसका अर्थ तुम समझ नहीं रहे, मैंने कहानी के रूप में बताया, ये नहीं बोला। मैं उदाहरण के तौर पर बताया, ये नहीं बोला। ईसा मसीह ने जो कहा वहां लिटरली कहा है, वहां पर कोई प्रतीक के रूप में नहीं बताया है। इसलिए प्रभु उन्हें समझाना चाहा, उस लिटरली तुम्हें लेने वाली बात तुम कैसे समझेंगे। तुम्हारे अंदर आत्मा आना जरूरी है, आत्मा की सहायता से ये समझाएगा।
जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है इस सत्य को नहीं समझ पाएगा, ये बोल रहा है। यहां पर बैठने वाले अन्य प्रेरितों से प्रभु बोलता है, क्या बोलते हैं? इसलिए ईसा ने बाहरों से कहा, क्या तुम लोग भी चला जाना चाहते हो? अन्य शिष्य लोग तो मुझे छोड़ करके जा रहा है, तुम भी जाओ बोलता है। शिष्य प्रेरित लोगों को भी वो बात समझ में नहीं आया होगा। मेरे विचार में उस समय पर प्रेरित लोगों को भी यह बात समझ में नहीं आया होगा। जैसे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 26 से अंतिम भोजन के समय पर रोटी लेकर के कहा, ये मेरा शरीर है, खाओ बोल करके उनको दिया। वो लोग खा करके देखा तो रोटी देगा। उनको तो उस समय पर समझ में नहीं आया। हृदय तब खुला जब क्रूस पर प्रभु का मृत्यु हुआ, तब वहां पर आंखें खुल गया। किसके आंखें खुला? वहां पर हम लोग देख रहे हैं उनको मार डालने वाला शतपति, उस शतपति वहां पर घुटना टेक करके बोलते हैं, सचमुच में ईश्वर का पुत्र था। जिसने क्रूस मृत्यु देखा उनका हृदय खुल गया, वो विश्वास किया ये सचमुच में ईश्वर का पुत्र था। यहां पर प्रेरितों को भी समझ में नहीं आया होगा, तब भी पेतरुस क्या उत्तर दे रहे हैं, उसको महत्व रखता है। बोल रहा है, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। आपके शब्द में अनंत जीवन का संदेश है। अर्थात पूर्ण रूप से ईसा मसीह ने जो कहा, यह रोटी मेरा शरीर है, आंख बंद कर करके हम विश्वास करते हैं। हमें तो समझ में नहीं आ रहे, लेकिन हम आप में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। पेतरुस का कहने का यह तात्पर्य है। कई लोग छोड़ करके गया। यदि वो सिंबॉलिक या मेटाफोरिकली ये बताया गया तो ईसा मसीह उन्हें समझाना था इसका अर्थ क्या है। लेकिन ईसा मसीह ने शिष्यों से कहते हैं, अन्य प्रेरितों से कहते हैं, वाक्य 67 के अंदर, 67 के अंदर, यदि तुम लोग भी जाना है जा सको। देखो ये बात हमें समझने की जरूरत है। ईसा मसीह ने यह कहा, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने 3 प्रूफ रखना चाहता हूं। अपने शरीर के विषय में नहीं बोला मांस से कुछ लाभ नहीं है करके, बल्कि मनुष्य अपने बुद्धि में सोचेंगे, अपने सामर्थ्य से सोचेंगे, तुम्हें सत्य को ग्रहण कर नहीं सकता, ये बोल करके दिया। मनुष्य का प्रयत्न, मनुष्य का बुद्धि के द्वारा यदि तुम सोचेंगे इस सत्य को तुम समझ नहीं पाएगा। जैसे पेतरुस और अन्य प्रेरित लोग अपने को पूर्ण रूप से विश्वास प्रकट किया, समझ में नहीं आया, लेकिन विश्वास, प्रभु आप जो बोल रहा है वो सत्य है, उसमें जीवन है, इस प्रकार समर्पित किया। जो पवित्र आत्मा से प्रेरित लोग ये समर्पित किया। अन्य जो लोग अपने बुद्धि पर, अपनी शक्ति पर वो निर्भर रहा, तब वहां पराजित होता हुआ। 3 बातें मैं बोलकर देना चाहता हूं। सबसे पहले ये फ्लैश, यहां पर जो मांस बोला है, इसका क्या कोई महत्व है, कोई अर्थ है? यूहन्ना का ही सुसमाचार अध्याय 1, यूहन्ना का ही सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 13 को मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 13, वहां पर लिखा है, ईसा मसीह और यूहन्ना के जन्म के विषय में बता करके वहां पर संत यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म और ईसा मसीह के जन्म के विषय में बता करके यूहन्ना सुसमाचार में लिखा है कि वे ना तो रक्त से, ना तो रक्त का मतलब है जो जैसे मनुष्य जन्म लेते हैं, जिस विधि में जो साइंस बोल रहा है उसके अनुसार, ना रक्त से, ना शरीर की वासना से, अर्थात मनुष्य के प्रयत्न से,
और ना मनुष्य की इच्छा से बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। देखो यहां पर शरीर की वासना, यहां पर ये जो शरीर जो शब्द इस्तेमाल किया हुआ, और यहां पर अध्याय 6:63 के अंदर जो मांस से कुछ लाभ नहीं होता, ये सब जो लिखना, इसका क्या अर्थ है, इनको हमें मिलाकर के देखने की जरूरत है। अर्थात वे लोग, उनका जो जन्म हुआ है वो ब्लड, जिस प्रकार के ये जो रिलेशन जो साइंस जो बता रहा है नेचुरल तरीका, और जो फ्लैश जो शरीर की वासना, अर्थात शारीरिक ह्यूमन एफर्ट, मनुष्य के प्रयत्न के द्वारा उनका जन्म नहीं हुआ है। और एक वचन उठाता हूं, अध्याय 3 के अंदर निकोदेमुस के साथ एक चर्चा है। अध्याय 3 वाक्य 6 को पढ़ लेता हूं। वहां पर भी ऐसा एक शब्द, जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वो आत्मा है। यहां पर जो देह से उत्पन्न होना और आत्मा से उत्पन्न होना, देह का मतलब, इसका मतलब हो गया ह्यूमन एफर्ट, मनुष्य की जो शक्ति सामर्थ्य के द्वारा। आत्मा का मतलब हो गया ईश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। इसी प्रकार योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 8 के अंदर भी जाना चाहता हूं। 8 का वाक्य 15 को पढ़ता हूं। वहां पर लिखा है, तुम मनुष्य की दृष्टि से न्याय करते हो। तुम मनुष्य की दृष्टि से, वही है फ्लैश, वो है देह, ये वो है मांस। मनुष्य की दृष्टि, तुम्हारा जजमेंट शरीर की वासना के अनुसार, मनुष्य की बुद्धि के अनुसार, वर्ल्डली जजमेंट कहते हैं उसको। उसी प्रकार यदि रोमियो का पत्र अध्याय 8, रोमियो का पत्र अध्याय 8 वाक्य 5 और 6 को भी पढ़ता हूं। रोमियो का पत्र अध्याय 8 का वाक्य 5 और 6, वहां पर लिखा है, क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित है वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं, इसका परिणाम है मृत्यु। जो आत्मा से संचालित है वो आत्मा की बातें करते हैं, इसका परिणाम है जीवन और शांति। इसका मतलब है मनुष्य के बुद्धि और मनुष्य के एफर्ट वो आत्मिक नहीं है। वहां पर मानसिक चिंता को दर्शाने के लिए, इसका मतलब क्रिस्त ने यहां अध्याय 6 वाक्य 63 के अंदर बताया, मांस से कुछ लाभ नहीं होता, अर्थात मनुष्य के एफर्ट यहां पर कोई मान्यता नहीं है। मनुष्य की सोच, मनुष्य की विद्या, मनुष्य के इस प्रकार का कार्य, इसके लिए कोई फायदा नहीं देता है। इसका मतलब हमें समझने की, पहला हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही ईसा मसीह की टीचिंग को समझ पाएगा, मनुष्य की बुद्धि से ये समझ नहीं पाएगा, ये बताने के लिए ये बात बोला। अभी तक ये एग्जाम्पल के द्वारा हमें ये उत्तर मिलता है। सेकंड, दूसरा, मैंने फर्स्ट जो बोला वो है, अभी सेकंड। सबसे पहले शरीर का चिंता, शरीर की सोच, शरीर के सीख और आत्मा की चिंता, आत्मा का कार्य क्या है, इनका अर्थ, इनका मतलब समझने के लिए योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 52 में हम लोगों ने पढ़ा था। यहूदी आपस में कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। देखो यह है मानुषिक चिंता। ईसा मसीह अपना शरीर हमें कैसे खिलाएगा, यह मानुषिक चिंता है। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम है अध्याय 6 का वाक्य 60-61 में उनके शिष्य लोग बोले, ये तो कठोर शिक्षा है, कौन इसको मान सकता है, हमारे बुद्धि में नहीं आ रहा है। और उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट है वाक्य 66 के अंदर, वे लोग क्रिस्त को छोड़ करके गया। देखो यहां 3 वचन
यही अध्याय 6 से निकाला। मानुषिक चिंता का क्या मतलब है? फ्लश मानुषिक चिंता है ईसा मसीह कैसे हमें कैसे ये अपना शरीर खिलाएगा। और ये शिक्षा तो बहुत कठिन है, कोई इसे मान नहीं सकता। ऐसी शिक्षा, ऐसा चिंता वो क्रिस्त के उस समुदाय से, उस ग्रुप से उन्हें दूर किया। वे लोग हमेशा के लिए ईसा मसीह को छोड़ करके गए। परिणाम नंबर 1। अभी इसका दूसरा एक साइड और देखते हैं। यदि इसको स्पिरिचुअली, प्रभु ने बोला आत्मा ही जीवन देता है, आत्मा संचालित करे, उस वश को हम लोग थोड़ा देखते हैं। जैसे पेतरुस लोग चला गया, ईसा मसीह ने कहा उन लोग तो गया, तुम भी जाना चाहते हो? जाना है तो जाओ। तब कुछ समझ में नहीं आया, तब भी पेतरुस का उत्तर वाक्य 68 में, योहन अध्याय 6 वाक्य 68 में पेतरुस कहते हैं हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन का संदेश आपके ही शब्द में है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो अभी पूर्ण रूप से ईसा मसीह के इन वचन जो समझ में नहीं आया, तब भी चुप रह करके स्वीकार करते हैं, आंख बंद करके विश्वास करते हैं, भरोसा करते हुए बोलते हैं हम कहां जाएं, तुम्हारे पास ही है जीवन, हम नहीं जाएंगे। उसका रिजल्ट क्या है? अभी ये विश्वास प्रकट करने का क्या रिजल्ट मिला? और रिजल्ट है वे क्रिस्त के साथ जुड़े रहे। वो व्यक्ति कलीसिया का मुखिया बन गया। वो क्रिस्त का कलीसिया का मुखिया बनकर के कैथोलिक चर्च दिन भर दिन बढ़ने का कारण हुआ, क्रिस्त के इस शिक्षा में जुड़े रहने के कारण। जिस कलीसिया में इस प्रकार का मिस्सा बलिदान पवित्र यूक्रिस्ट को प्रभु यीशु मसीह के शरीर और रक्त के रूप में ग्रहण करते हैं, उस कलीसिया आज बढ़ रहा है, एकता है, यूनिटी है। एक व्यक्ति के अधीन में रह करके उस कलीसिया को पवित्र आत्मा संचालित करता है। इसका एकमात्र उदाहरण यही है। इस यूक्रिस्ट के द्वारा उस कलीसिया एकजुट है, पवित्र आत्मा उसके संचालित करके, उनकी आत्मा उन्हें संचालित करता है। इसका मतलब कैथोलिक के लोग पवित्र आत्मा से संचालित है। इसका भी एक उदाहरण यहीं पर हमें मिल रहा है। तीसरा एक और बोलना जरूरी है। क्या ईसा मसीह ने कहा शरीर से कोई लाभ नहीं होता, अर्थात ईसा मसीह का शरीर का कोई मतलब नहीं है? अगर ऐसा है तो योहन का सुसमाचार अध्याय 1 में फिर से जाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि अगर इन लोग ऐसा सिखा रहा है शरीर को खाने से कोई फायदा नहीं है, केवल वचन को पढ़ने से फायदा है, ये बोल रहा है, तो योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 14 में लिखा है शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी। इसका मतलब शरीर में उनको देखी। यदि शरीर की कोई महत्व नहीं है, ईश्वर ने जो मनुष्य बनकर अपना मनुष्य का शरीर धारण कर और ईश्वर का ये मनुष्य धारण होना, इनकारनेशन, ये व्यर्थ में चला गया। ईश्वर ने जो कार्य किया वो व्यर्थ में चला गया। शरीर धारण कर अपने शरीर में मनुष्य का पाप को लेना, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 24 में ईसा मसीह ने अपने शरीर में हमारे पापों को लिया और क्रूस पर उस पाप का प्रायश्चित किया। तो शरीर अगर कोई उपयोग नहीं है, ईसा मसीह ने कहा शरीर से कोई लाभ नहीं है, ये बोला सही है। अपना ईसा मसीह के शरीर से कोई लाभ नहीं है तो ईसा मसीह का मनुष्य का शरीर धारण करना बेकार हो गया। ईश्वर ने जो योजना जो बनाया था वो बेकार हो गया। इसहाक का ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य 5 में नबी इसहाक के द्वारा उनके शरीर में जो घावे हुआ, उन्होंने जो उनके शरीर में जो छेद हुआ, उसके द्वारा हमें चंगाई मिलता है। क्रिस्त ने अपने शरीर में जो दुख कष्ट झेला, उसके द्वारा मानव जाति का पाप का प्रायश्चित हुआ। यह सब बेकार हुआ। और उससे बढ़कर के इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 वाक्य 20 में क्रिस्त रूपी
उस पर्दा, उस शरीर रूपी वो पर्दा से होकर के स्वर्ग में प्रवेश करना है। यदि उस शरीर का कोई मतलब नहीं है तो फिर कहां से एंटर होगा? क्रिस्त के शरीर के बगैर आप स्वर्ग में प्रवेश कर नहीं सकता, अगर शरीर का कोई महत्व नहीं है तो। योहन का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 51 में प्रभु क्या कहा? स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। ध्यान से सुनना, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 51 के अंदर 51 के अंदर प्रभु बोल रहा है, संसार को जीवन देने के लिए मैं अर्पित करने वाला मेरा शरीर वो मेरा मांस है, मांस को खाना पड़ेगा, वो रोटी मेरा मांस है। इसके बाद 63 के अंदर प्रभु बोल रहा है मांस से कुछ लाभ नहीं होता। इसका मतलब प्रभु झूठ बोला है। वाक्य 56 में लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता वह मुझ में निवास करेगा और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता से मुझे जीवन मिला उससे और मुझे पिता से जीवन मिला है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। उस शरीर का अगर महत्व नहीं है बोलना कितना गलत है, कितना पाप है। तो क्रिस्त ने स्वयं सिखाया, उसका विरुद्ध में अपने शरीर का कोई खाने से कोई फायदा नहीं, ये नहीं बोलेगा। अगर कोई सिखा रहा है क्रिस्त का शरीर रक्त को खाना नहीं है, अगर कोई सिखा रहा है वो शैतान के चेले हैं, उनको मत सुनिए। क्रिस्त की शिक्षा उनका शरीर रक्त को खाना है। हमें विश्वास करना, जैसे पेतरुस ने विश्वास किया उसी प्रकार विश्वास करके अपने दिमाग को ज्यादा आपको ये करने की जरूरत नहीं है। यदि क्रिस्त ने बोला यह रोटी मेरा शरीर है, शिष्य लोगों ने उस समय पर उसको लेकर के खाया। और संत पौलुस को भी दर्शन देकर के क्रिस्त ने वो पूरा समझाया। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 में हम लोग उसको पढ़ते हैं और साफ साफ संत पौलुस भी उसके विषय में लिखा है। इसका मतलब है वाक्य 63 में जो लिखा मांस से कुछ लाभ नहीं होता, ये लिखने का अर्थ क्रिस्त के शरीर से कोई लाभ नहीं, ये नहीं, बल्कि मानुषिक प्रयत्न से, मानुषिक बुद्धि से आप कार्य करेगा तो आपको इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। आपके प्रयत्न की जरूरत नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा, जैसे पेतरुस ने बोला उसी प्रकार उसको स्वीकार करने के लिए पवित्र आत्मा की मदद की जरूरत है। वो क्रिस्त के द्वारा विश्वास करने के द्वारा आपको मिलेगा। आपको पवित्र आत्मा में इस सत्य के जानने की जरूरत है, इस रहस्य को जानने की जरूरत है। इसके लिए मानुषिक बुद्धि का या प्रयत्न करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे योहन के सुसमाचार अध्याय 3 में निकोदेमुस मानुषिक बुद्धि से सोच करके सवाल किया, और उसी प्रकार अध्याय 4 में एक और वहां समारी स्त्री भी, प्रभु ने बोला जीवन का जल मैं तुम्हें दूंगा। बोल रहा है तुम्हारे पास तो कोई बाल्टी नहीं है, कोई रस्सी नहीं है, तो कैसे निकालेगा? देखो मानसिक चिंता में, इस प्रकार मानसिक चिंता में अगर तुम पढ़ेगा तुम्हें भी ये समझ में नहीं आएगा। जो रोटी प्रभु दे रहा है प्रभु का शरीर है, प्रभु का रक्त है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें, यदि संभव है तो रोज पवित्र मिस्सा में जाने का और प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण कर पवित्र जीवन जीना। प्रभु के शरीर रक्त को ग्रहण जो करता है वो क्रिस्त में रहता है, क्रिस्त उस व्यक्ति में रहता है, पवित्र तृत्व उनके साथ रहता है। क्रिस्त पिता और पवित्र आत्मा, पवित्र तृत्व उसमें निवास करता है।
इस प्रकार के आध्यात्मिक जीवन जीने की कृपा प्रभु हम सबों को प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।